तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज मैंने ना कोई रेसिपी दी है और ना ही कुछ आपको अपनी फैमिली के बारे में बताया है। आज का ब्लॉग स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। डोंट वेरी, आज बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने के लिए और सिखाने के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए भी। आज हम सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे, एक गृहिणी के बारे में, गृहिणी के विषय में और एक गृहिणी के घर के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि तोरण बन के रेडी हो गया है, तो आपने देखा कि तोरण बिल्कुल तैयार है। एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि इस व्लॉग में अगर कोई भी ऑफेंस होता है, मतलब किसी को भी कुछ बुरा लगता है, तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी हूँ, तो इसलिए मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन हाँ, लास्ट तक बने ज़रूर रहिएगा। और आप लोग आजकल शेयर नहीं कर रहे हैं, तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। जो भी सारी क्लिप्स आप देख रहे हो वो पहले भी आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देख रखी है, लेकिन आज कुछ स्पेशल बताते हैं। तो आज ना दिन की शुरुआत होते ही भगवान ने बारिश शुरू कर दी थी, तो बारिश में चाय पीने का मजा ही दुगना हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले पूजा करने के बाद बैठा दी है अपनी चाय, और अभी 6:30 का टाइम हो रहा था और मेरा मैक्सिमम काम खत्म हो गया था। मतलब पूजा हो जाती है तो ऐसा लगता है कि पूरे दिन का काम हो गया है। तो चलिए डेली के टॉपिक पे बात ना करके सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो त्योहार सारे नज़दीक आ गए हैं और अब बात कर लेते हैं सिर्फ कामों की, जो गृहस्थी में बहुत ज़रूरी होते हैं। उनके बिना तो गृहस्थी चल नहीं सकती। तो मुझे ना अक्सर मैसेज आते हैं कि दीदी आप ये सब कैसे कर लेते हो और इतनी हंसी खुशी से कैसे कर लेते हो। तो मैं आज उन सब मैसेजों का रिप्लाई करने के लिए बैठी हूँ और मैंने नोटपैड बना रखा है मुझे किस मैसेज का क्या क्या रिप्लाई देना है। तो पहला मैसेज ये आता है कि दीदी आप इतनी हंसी खुशी से कैसे कर लेते। तो मैं उसका रिप्लाई देना चाहूंगी कि डियर, मैं कुछ भी ना किसी और को देख के नहीं करती हूँ, अपने टाइम के हिसाब से, अपने हिसाब से चीजें करती हूँ। और ऐसा ही आपको भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मुझे देखते हो, मेरे वीडियोस देखते हो, तो आपको लगे कि अरे तो कर लेती हैं, हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा डीमोटिवेशन कभी भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। और जैसे भी आपको टाइम मिलता है, जिस तरीके से आपको करना पसंद है, आप उस तरीके से करिए और अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करिए, क्योंकि आपके हिसाब से जो आपका घर है उसे आपसे बेटर कोई और नहीं जान सकता। जैसे मैं अपने घर को संभाल सकती हूँ, वैसे कोई और नहीं संभाल सकता। वैसे ही आपके लिए भी आपका घर उतना ही इम्पोर्टेंट है और आप अपने काम को वैसे ही कर सकते हो। तो आई होप कि मैंने इस मैसेज का रिप्लाई अच्छे से कर दिया। और ना मेरी एक आदत है कि मुझे जो कुछ भी आता है ना, मैं उसको भी करती रहती हूँ काम करने के साथ साथ। जैसे ही मेरे पास बेकार कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने इन सबको एक साथ समेट के और बाबू के लिए एक अच्छी सी दरी बना दी है, जिसपे वो आराम से सो सकता है। और मुझे ना ये सारे काम करने में बहुत आनंद आते हैं, इसलिए बीच बीच में मैं ये सारे काम भी करते रहती हूँ। तो अपने हिसाब से भी कामों को आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर के काम ही इम्पोर्टेंट है। आपकी ना जो इच्छाएं हैं वो भी उतनी ही जरूरी है जितने आपके मन में काम को लेकर पैशन है। तो अब बारी आती है उन चीज़ों की जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, या फिर जिनके बारे में हम पुराने लोगों से सुनते आए हैं और वैसा ही करते रहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने सुना है वो सब सच हो। जैसे घी बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है अपने एक व्लॉग में, जाकर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आप कितने बुरे तरीके से बनाते थे और कितना नुकसानदेह था वो तरीका, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं था। तो अब बात करते हैं पूजा की, जो मेरे जीवन में ना बहुत प्रमुख रोल रखती है। मैं अगर सुबह उठती हूँ तो मेरा सबसे पहला काम पूजा करना ही होता है। चाहे वो मेरे शादी का पहले का रूटीन हो या फिर शादी के बाद का, मैं हमेशा पूजा को पहला प्रेफरेंस देती हूँ। और उनकी चीजों को भी, जैसे भगवान के लिए कुछ बनाना हो, कुछ तैयारी करनी हो, कुछ उनके कपड़े सिलने हो, तो इन सब चीजों में मुझे बहुत रुचि लगती है। और ये जो मैंने बनाया है ना, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको भी बनाना है तो मेरे शॉर्ट वीडियो में जाके जरूर देखिएगा, और पूजा के रूम को बिल्कुल इसका लुक चेंज कर देगा। आप जरूर देखना एक बार। एक गृहिणी, एक हाउस मेकर होने के नाते हम कभी भी खुद को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, पर हाँ, हमें वो चीजें करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए जो हमें पसंद है या जो हमारे अंदर की कला है। जैसे कि मैंने पूजा का एक एग्जांपल दिया, या फिर जो चीजें आपको पसंद आती हैं, पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, या कुछ भी ऐसा जो आपको खाने में अच्छा लगता हो, जो आपको करने में अच्छा लगता हो, जो आपको बनाने में अच्छा लगता है, इन सब चीजों में हमें रुचि लेनी चाहिए और उन चीजों के लिए अपने आप समय निकालना चाहिए, क्योंकि कोई और आपको उसके लिए समय नहीं देगा अलग से। जैसे मुझे लंच की थाली
थाली, डिनर की थाली हमेशा डेकोरेटिव रूप में ही खाने में अच्छी लगती है, तो मैं वैसा ही करती हूँ क्योंकि ना हम सबका करते करते खुद का तो हमेशा ही भूल जाते हैं। तो अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और आप खुद को अगर तवज्जो नहीं दोगे, अहमियत नहीं दोगे और अपने आप को ऊपर नहीं रखोगे तो कोई और आपको क्यों ही रखेगा, भला क्यों ही रखेगा। आप में ऐसा क्या है जो वो आपको ऊपर रखेगा। तो इन सब कामों में मैं अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं भूलती। मेरा पूरा का पूरा टाइम, पूरा का पूरा समय इसके साथ ही बीतता है और मैं इसका जितने अच्छे तरीके से ध्यान रखती हूँ, आई एम डैम श्योर कि हर माँ वैसे ही रखती होगी। पर हाँ, बातें तो सबको सुननी पड़ती हैं, चाहे वो किसी की भी माँ हो। तो इन बातों से मुझे याद आया कि मैंने अपने हस्बैंड से एक चीज़ क्या, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन अभी मुझे जो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा याद रहता है वो ये कि तुम ना दुनिया में किसी को जवाब मत दो, बस जो मन में आए वो करो। और इस चीज़ को मैं रेगुलर अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ इसलिए मैं सबको जवाब देती फिरती हूँ। लेकिन अब मैं इस चीज़ को सुधार रही हूँ और अपने अंदर बदलाव ला रही हूँ। तो ना अपनी लाइफस्टाइल और अपने घर को ऐसे संवारने और सजाने के चक्कर में हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि हमें समय समय पर चीज़ों को डीक्लटर भी करना होता है। जैसे कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए तो उनका वैसे लेवनी बना लो या फिर बिस्तर बना लो या फिर कुछ भी आप कर सकते हो। नहीं आप कुछ कर सकते तो किसी और को दान कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो किसी न किसी से आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए और करनी चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों में रुचि लेते हो तो ज़रूर करो। जैसे ये मेरे पास पुरानी बेडशीट पड़ी थी, बहुत दिनों से यूज़ नहीं की हुई है, लेकिन मैंने उसको बिछा दिया तो कमरे का एक नया लुक हो गया और पुरानी चीज़ों को मैंने फिर से रीयूज़ कर लिया है। तो रीयूज़ करते करते और चीज़ों को समेटते समेटते हमें घर को भी समेटते रहना चाहिए। और जो मैं अभी आपको दिखा रही थी ना 180 या 190 का ये मुझे मिला होगा मैट्रेस प्रोटेक्टर। ये इतना अच्छा वर्क कर रहा है। पिछले 9 महीने से मैंने इसको अपने बेड पे बिछा रखा है और बिलीव नहीं करोगे आप लोग कि अब तक, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल भी लीकेज नहीं हो रही नीचे। लोग 700, 800, हजार के, मैं खुद 1000-1200 के मैट्रेस खरीदने के लिए पीछे पड़ी हुई थी कि नहीं मुझे लेना ही है। लेकिन जब मैंने इसका वर्क फिर से चेक किया ना, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और जरूरी नहीं है कि हमेशा महंगी चीजें ही अच्छा काम कर। और अभी मैंने जो बेडशीट बिछाई हुई है ना, ये बहुत पुरानी बेडशीट थी, मैंने फिर से इसे रीयूज करना शुरू कर दिया, तो थोड़ा लुक ना कमरे का चेंज हो गया। तो इसी ब्लॉग में आप देखेंगे कि शुक्रवार के दिन मैंने अपनी किचन को भी साफ किया था और आप लोगों के साथ अपनी जो आने वाले त्योहार हैं उनकी तैयारियां भी साझा की। तो जरूर बने रहिएगा पूरे वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि करवा चौथ की तैयारी, छठ, दिवाली की तक तैयारी मैंने पूरे मन से और पूरे तन से कर दी है, जितनी मैं कर सकती हूँ। तो मेरी ना ये बहुत पुरानी आदत है कि मैं हमेशा हर चीज़ के लिए बहुत पहले से रेडी रहती हूँ। तो इन सब कामों से ना मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। जब त्योहार आते हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि बहुत जल्दी है या ये करना है या वो करना है। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि इस ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने आज आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक दी है कि अगर आप पर्दे लगाते हो घर में, तो अगर 2 पर्दे एक साथ लगाओ ना तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक देती हूँ। ये बहुत पुरानी ट्रिक है, मुझे पता है बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए है ये कि आप लोग एक ऐसी ट्रिक यूज करो जिससे आपके पर्दे कभी हिल ही नहीं सकते। आपको करना क्या है कि जब आप 2 पर्दों को एक साथ लगाओ ना, तो जो साइड वाला, जब आप एक पर्दा लगा लो उसके 2 नॉट को अलग रखना है आपको, और उसमें जब आप दूसरा पर्दा जोड़ते हो तो उसके 2 नॉट को जोड़ देना है। देखो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे आपको जोड़ के और तब इसे आप डंडे में डालोगे तो ये पर्दा बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ। और अगर किसी को आना जाना है, आपने मेन गेट पे लगा रखा है, जैसे मैं मेन गेट पे भी ऐसे ही लगाती हूँ, तो आदमी ना बीच में से फैला के अंदर आ जाता है और पर्दा वैसा का वैसा ही बना रहता है, बिल्कुल भी हिलता नहीं है। और इससे सबसे अच्छी बात ये होती है कि बार बार पर्दे हट जाते हैं। नई नवेली दुल्हन है घर में, या फिर बच्चे हैं, या फिर घर अगर कबाड़ा बना हुआ है तो भी बाहर के लोग देख पाते हैं। पर अगर इस ट्रिक से आप पर्दे को लगाते हो तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। आप देख सकते हो, मैंने आपको करके भी दिखाई। बहुत इजी ट्रिक है और बहुत काम की ट्रिक है। तो मैंने पर्दे लगाए ना तो इस रूम का पूरा लुक चेंज हो गया, क्योंकि इस पर्दे से रोशनी आ रही थी। ना मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ कि जो भी मेरे पास डेकोरेशन के आइटम है उनको थोड़ी रिप्लेस कर देती हूँ, मतलब एक जगह से किसी और जगह पे रख देती हूँ, या फिर उनको थोड़ा बहुत डेकोर कर देती हूँ, जिससे उनका लुक बहुत अच्छा आ जाता है। जैसे ये जो डेकोरेटिव पीस था, आपको मैंने इसका बिफोर एंड आफ्टर भी शेयर किया था। ये एक स्पेस सेविंग कपड़े रखने वाला बॉक्स है, जिसको मैंने थोड़ा सा डेकोर किया और इसका पूरा का पूरा लुक चेंज हो गया।
तो ये बहुत स्पेस सेविंग है और ऐसी ऐसी चीज़ें ना हमें खुद से बना लेनी चाहिए। मार्केट में ये 200-300 के आसपास की मिलेंगी, उससे कम की नहीं मिलेंगी। और इस एक इतने से छोटे में ना करीब 13-14 कपड़े आए हैं। मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाया भी था और ये देखो ये कितने आराम से इतनी छोटी सी जगह में फिट हो गया है। तो जैसे ये मोती की मैं बात कर रही थी, चांदी के मोती हम सती माता को अर्पित करते हैं और ये दशहरे वाले दिन और उसके बाद से होली वाले दिन इसकी होती है और साथ में हनुमान जी की पूजा आंगन में होती है, जो अभी आपने देखा पंडित जी मम्मी जी के साथ करा रहे थे। तो ये मोती ना हम हर साल नहीं चढ़ाते हैं, जब बच्चा होता है घर में या फिर जब शादी होती है तब हम चढ़ाते हैं। तो इसमें से एक मोती मेरे हस्बैंड का और एक मोती मेरे ससुर जी का, एक मेरे बच्चे का, और इस बार ना हमने 2 मोती चढ़ाए थे तो वो 2 एक्स्ट्रा नए नए दिख रहे हैं। तो ना अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो मुझे ये मोती चढ़ाने वाला कार्यक्रम जो है ना ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मेरे लिए ये भी एक सेविंग ही है कि जब भी कोई घर में शादी फंक्शन या कोई बच्चा होता है तो हम ये छोटी छोटी सेविंग्स कर लेते हैं, जिससे आने वाला फ्यूचर और और अब देख लीजिए मेरे बालों की हालत जो हो चुकी है ना भाई, इनकी लेंथ तो बहुत बढ़ रही है नो डाउट, लेकिन हाँ नजर तो लग गई है। इतने झड़ रहे हैं, इतने झड़ रहे हैं कि पूछिए मत कितने झड़ रहे हैं। अब इनके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और एक्चुअली ना ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ नवरात्रि और पूजा और काम की वजह से, साथ के साथ ब्लॉगिंग करना भी, मतलब जो काम आप 5 मिनट में करते हो ना, ब्लॉगिंग करने के चक्कर में उसे करने में पूरे 10 मिनट लग जाते हैं। कैमरा किस एंगल में सेट करना है, लाइटिंग कहाँ से लेनी है और क्या क्या मैं क्या बताऊँ, मैं तो अभी बहुत कम मेहनत करती हूँ। मुझसे बड़े बड़े ब्लॉगर तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मेरे ब्लॉग तो इतने लंबे होते भी नहीं। मैं आपको मक्खन बनाना सिखाऊंगी और घी भी साथ के साथ, क्योंकि मक्खन बना लिया तो घी बनाना तो बहुत ईजी है और मेरे रेसिपी ट्राई करोगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा और दुनिया का सबसे बेस्ट बनेगा, क्योंकि मार्केट से जो आप खरीद के लाते हो आपको भी पता है वो कैसा होता है। उस बारे में मुझे कोई भी बात नहीं करनी है, लेकिन हाँ ये चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जो आप घर पे भी अब तक बनाते आए हो वो भी बिल्कुल गलत तरीका है। एक बार इस तरीके से ट्राई करो और अगर आपको सही विधि नहीं पता है तो इसका मतलब ये है कि आप गलत चीज खा रहे हो गलत तरीके से बना के। देखिए तरीका गलत इसलिए है क्योंकि हम अक्सर दूध की मलाई उतार के उसका घी बनाते हैं या उसका मक्खन बनाते हैं, ये बिल्कुल गलत चीज है। आप कहीं भी रिसर्च कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि दूध की मलाई से बना हुआ घी बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होता और वो आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो अब बात आती है कि मलाई निकाले कहाँ, कहीं और से नहीं, दूध से ही निकालना है आपको। वही मलाई जो अब तक आप निकालते आए हो उसी दूध की मलाई निकालनी है आप, लेकिन हाँ उसमें डालना है आपको थोड़ा सा जोरन यानी दही। पुराने जमाने में दही की मलाई उतारी जाती थी, उसका अच्छा सा घी और अच्छा सा मक्खन बनता था, लेकिन अब हम ज्यादातर दही घर में जमाते नहीं है, इसलिए हम उसकी मलाई नहीं उतार के दूध की मलाई उतार के घी बनाते। वो भी सही है, लेकिन हाँ तब सही है जब आप उसमें थोड़ा सा दही डाल दें। आप अब टाटा बाय बाय कर दो, टाटा बाय बाय बाय। ऊपर आप सबका प्यार सपोर्ट मुझे बहुत आगे बढ़ा रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ऐसे ही मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो बहुत 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 धन्यवाद आप सबका। ये एक थैंक्स वीडियो भी है उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को देखा है और जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर जो मेरी मजबूत न्यू बने हुए हैं, उनको भी बहुत 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 दिल से धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर द 700 सब्सक्राइबर्स, बहुत ज्यादा थैंक यू। और देखो बच्चों को ना बचपन से ही चीज़ों की आदत डालनी चाहिए। आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं पूजा करती हूँ तो मेरा बच्चा मेरे साथ वहाँ पे बैठा रहता है। ये सिर्फ 10 महीने का है और इसको जो चीज़ें हम सिखाते हैं ये वही सीखता है, जैसे जय करना, भगवान जी की जय करना, हाथ जोड़ना, नमस्ते करना, बाय करना, मीठी देना, ये सब चीज़ें ये 6 महीने का था तब से करता है। ताली तो इसने 5 महीने से ही बजानी शुरू कर दी थी, क्योंकि इसकी दादी इसके साथ साथ मिलके ताली बजाती रहती हैं और इसको गीत गाने सारी भक्ति की चीज़ें सिखाती रहती हूँ। और साथ के साथ मैं भी जब भी मैं इसके साथ बैठती हूँ मैं इसे सिर्फ अच्छी चीज़ें ही सिखाती हूँ। हर कोई करता है, लेकिन हाँ आपको शुरू से ही इन चीज़ों की आदत डालनी चाहिए और रैपिडली इन चीज़ों को करना चाहिए। आजकल बाल किसके किसके झड़ रहे हैं, मेरे तो बहुत झड़ रहे हैं, क्योंकि ना बहुत दिनों से ना मैंने कोई रेमेडी यूज़ नहीं की है। अब सोच रही हूँ करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे हो गए हैं झाड़ू जैसे। तो वही सिंपल वाली रेमेडी जो मैंने पहले आपको दे रखी है, नींबू वाली और तेल वाली। धूप
धूप होगी, आज लग रहा है धूप होगी अच्छी खासी। और सब कुछ बन गया है, बाबू का वेट कर रही हूँ, घूमने गया है, आई तो दूध दूँ उसको। तो रीस्टॉकिंग, घर के काम और घर की साफ सफाई ना हमेशा करती रहनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है कि एक बार बोझ बना के कर लो। धीरे धीरे आराम से करो, एक एक पोर्शन डिवाइड कर लो, आज ये करूंगी कल वो करूंगी, क्योंकि मशीन तो कोई भी नहीं है ना। तो इसलिए जिस दिन मुझे रीस्टॉक करना होता है, मैंने हफ्ते में एक दिन डिसाइड किया हुआ है कि आज मुझे घर के सारे सामान मंगाने हैं और उन्हें भर के रखना है। तो देखिए, मैंने ऑनलाइन भी इसको सर्च किया था, ये 150 रुपये से कहीं से भी कम नहीं मिल रहा है, 150 से ज़्यादा ही में मिल रहा है। और कोई भी वेबसाइट 150 रुपये से नीचे में नहीं दे रही है। और मैं जो आइडिया आपको बता रही हूँ, ये आपको इतना आसान पड़ने वाला है कि 1 रुपये नहीं खर्च होंगे, क्योंकि बेकार पेपर और पेंसिल तो सबके घर में होता है। और इस आइडिया से ना आपका अपना खुद का वजूद ना आगे बढ़ेगा। आपको बहुत अच्छा फील होगा जब आप ये सारे काम करोगे। आप जब ये चीज़ें बनाओगे ना, जब ग्राउंड पे आके हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, तो हमें और ज़्यादा प्राउड फील होता है कि ये मैंने बनाया है और मेरे तरीके से ये बन के अच्छे से उभर रहा है। तो ये बहुत अच्छा प्राउड फील मोमेंट होता है आपके लिए। और खाली अगर बैठे हो तो इससे अच्छी चीज़ तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। और इससे आसान चीज़ें, इतने सस्ती चीज़ें और आपकी अपनी बनाई हुई चीज़ें, जैसे आप अपना बनाया हुआ खाना आपको बहुत अच्छा लगता होगा, आपको लगता होगा आप सेटिस्फाई होते होंगे, वैसे ये सारी चीज़ें भी करती रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ों से दिमाग हल्का होता है और जो डेली के कामों के टेंशन और फिर दिक्कतें होती रहती हैं घर परिवार की, उन सब चीज़ों से मन थोड़ा सा उब जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें भी करते रहनी चाहिए। तो मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, पर जब से बाबू हुआ है तब से कुछ भी ऐसी सच कुछ भी सिलाई विलाई कुछ भी नहीं की है। लेकिन अब मैं फिर से अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में जुट गई हूँ कि डेली में थोड़ा थोड़ा करके ही कुछ ना कुछ तो बनाऊँ। और ये सारी यूटेंसिल्स मैं बना रही हूँ रंगोली बनाने के लिए, मतलब दिवाली के लिए। और आप चेक कर लेना ऑनलाइन, एक भी यूटेंसिल्स आपको 150 रुपये से कम में नहीं मिलेंगी, लेकिन ये बिना 1 रुपये खर्च किए बन रही है। और ऊपर से आपकी अपनी कला है, तो आप अपनी तरीके से इसको लुक दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लक्ष्मी जी के पैर, कलश, और कल के दिन मैंने ब्लॉग में बताया था कि मैंने दीपक भी बनाया है। तो गांव देहात में ना अक्सर बेड नहीं हुआ करते, चौकी होती है जो बेड से तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। 30-30, 40-40 सालों तक ये चौकियाँ काम में आ जाती हैं। तो इन पे जब भी बेडशीट बिछाओ ना, तो वो ऐसे ही निकल जाती हैं, इधर उधर सरक जाती हैं। तो मैंने ये वाला इंतज़ाम कर रखा है, चारों तरफ मैंने नॉट लगा रखी है कस के, जिससे जब मेरा बच्चा इसे पकड़ के खड़ा हो ना तो गिरे ना। और हाँ, इसका लुक भी बकवास नहीं लग रहा, मतलब बहुत अच्छा लुक आया है, क्लीन नीट लुक आया है और मैं इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस। एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। छन छन की आवाज़ से डर रहा मत, रात के 12 बज रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करने आई हूँ। मैं ना बाथरूम में ना अपने कपड़े ना पहले से ही टांग देती हूँ रात को ही, और उसके बाद सुबह बस आती हूँ, नहाती हूँ और जो भी मुझे करना रहता है वो करती हूँ। और मेरे बाथरूम में क्या क्या चीज़ें रहती हैं मैं आपको दिखाती हूँ। एक कमेंट आया था कि अब दिखाओ आप क्या लगाते हो, तो मैं एज सच कुछ भी नहीं लगाती। हाँ, इंटीमेट एरिया के लिए मैं वी वॉश यूज़ करती हूँ। मेरे हस्बैंड ज़्यादातर ये सब चीज़ें प्रेफर करते हैं मेरे लिए लाना। और स्क्रब मैं इस ब्रांड का यूज़ करती हूँ हफ्ते में एक बार। गाइस, मेरे बाथरूम में ये सोप, ये है मेरा फिटकेरी का पानी, जिससे मैं ब्रश करने के बाद डेली के डेली अपने मुंह को कुल्ला करती हूँ, सुबह में भी और रात को भी। ये है मेरा फेस वॉश, अब मैं यूज़ करने लगी हूँ, पहले मैं नहीं यूज़ करती थी। ये एक डिब्बी आप देख रहे हो, ये बहुत खास है, मैं दिखाती हूँ आपको क्या है इसमें। ये देखो, इसमें थोड़ी सी चींटियाँ पड़ गई हैं, उस पर ध्यान मत देना। इसमें है हनी, मतलब शहद, हल्दी, गंगा जल और नमक। इसलिए क्योंकि नमक आपको साफ़ करता है, मतलब ऐसा कहा जाता है स्पिरिचुअली अगर आपको साफ़ होना है तो आपको नमक के पानी से नहाना चाहिए। हल्दी इसलिए क्योंकि आपका ग्लो आए और आपकी जो स्पिरिचुअल ताकत है वो बढ़े। शहद इसलिए ताकि जो क्या वही सेम चीज़ स्पिरिचुअल है वो भी अध्यात्म की तरफ। और गंगा जल आपको प्योरिटी की तरफ लेके जाएगा। तो ये उस चीज़ का मिक्सचर है। डेली मैं इसको अपने पानी में डालती हूँ, नहाने वाले पानी में, और उससे नहाती हूँ। और बस ये है मेरा कुछ नाइट रूटीन जो मैं फॉलो करती हूँ और तैयार हो जाती हूँ नहाने के लिए। पेंट्स, मेरे पैर का आलता कभी नहीं छूटता। अलग अलग डिज़ाइंस करती हूँ, अलग अलग तरीके से सज सवर के एकदम तैयार रहती हूँ। छन छन सुन ही रहे हो आप। बहुत हैवी पायल्स पहनती हूँ, बहुत अच्छा श्रृंगार करती हूँ, क्योंकि नवरात्रि माँ का दिन है
और औरतों का दिन है और माँ ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं श्रृंगार कर सकूं, तो क्यों ना करूं, और ज़्यादा अच्छे से करूंगी और इस दिन को सेलिब्रेट करूंगी। भगवान करे मैं हमेशा ऐसे श्रृंगार करती रहूं, बस यही दुआ करती हूँ भगवान जी से हमेशा। मैं कह रही हूँ कि अगर माता ने इस लायक हमें बनाया है कि हम श्रृंगार कर सके तो हम क्यों ना करें। तो जरूर नवरात्रि में या कोई भी पूजा पाठ का दिन आता है तो हमें श्रृंगार करना चाहिए, और सिर्फ पूजा पाठ में ही क्यों, हमें हमेशा श्रृंगार करके रहना चाहिए। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो हमेशा फुहड़ की तरह न टाइम से उठते हैं, न टाइम से नहाते हैं, न टाइम से कपड़े पहनते हैं और न अच्छे खासे कपड़े पहनते हैं। देखो, कपड़े अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, पहनने का तरीका अच्छा या बुरा हो सकता है। मैं भी साड़ी पहनती हूँ और भी बहुत सारे लोग पहनते होंगे, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। नवरात्रि में ना 9 दिन नहाती हूँ मैं, शाम के टाइम पे भी, तो ये वाले कपड़े पहनती हूँ मैं शाम के टाइम पे डेली, और पूजा करती हूँ और उसके बाद बस सोना ही होता है। 6 बज रहे हैं, मैं जा रही हूँ पूजा करने, बहुत लेट हो जाएगा वरना। अब बाद में आपसे बात करती हूँ। तो पूजा करके मैं आई और इन जनाब को लेके चली हूँ सुलाने के लिए। अभी 7 बज रहे हैं, मेरा डिनर तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि आप सब तो जानते हो ना मैं इतना जल्दी क्यों खाना खाती हूँ। और ये देख लीजिए, मैंने बहुत मजबूती से चिपकाया था फेविक्विक से, लेकिन इन जनाब ने आज क्या किया है। मुझे लग रहा है मुझे फिर से इसे चिपकाना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, क्या करे, बच्चा है, इतनी शरारत तो करेगा ही। अब हम सोच रहे हैं कि इस बोर्ड को ही यहाँ से हटा दें, क्योंकि ये बहुत दिक्कत कर रहा है। बार बार बाबू इसको पकड़ के खड़ा होता है और गिरता है, जिसकी वजह से बेड पे मुझे बहुत सारे तकिए और बहुत सारे गद्दे लगाने पड़ते हैं ताकि उसे कहीं से चोट ना लगे। और जैसा कि वो अब बड़ा हो गया है तो और शरारतें उसकी बढ़ती जा रही हैं। चलिए मिलते हैं तब अगले व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें और हर त्योहार को बहुत खुशी से मनाएं। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।